1899 में ऑस्ट्रिया में एक बच्चे का जन्म हुआ था जिसका नाम था एडम रेनर। वह पैदा तो बौना हुआ था लेकिन अपनी मौत से पहले तक विशालकाय बन गया था। 19 साल की उम्र तक रेनर की लंबाई लगभग 4 फीट 10 इंच थी और उन्हें बौना शख्स ही माना जाता था। बेशक एडम रेनर का कद छोटा था लेकिन उस समय की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया था कि रेनर की लंबाई की तुलना में उनके हाथों और पैरों का आकार असामान्य रूप से बढ़ रहा था। सेना में भर्ती होने की कोशिश के दौरान रेनर ने US 10 आकार के जूते पहने थे। 3 साल बाद उनके पैरों का आकार दोगुना हो गया जबकि लंबाई स्थिर ही रही। लेकिन जब रेनर की उम्र 21 साल हुई तब सब कुछ बदल गया। अचानक से उनकी लंबाई में इजाफा होने लगा। अगले एक दशक तक रेनर की लंबाई 4 फीट 10 इंच से बढ़कर 7 फीट 1 इंच हो गई। साल 1930 और 1931 के बीच डॉक्टर ए मेडल और F विंडोल्ज ने रेनर का इलाज किया था। तब उन्हें पता चला कि वह एक्रोमेगली नाम की बीमारी से ग्रसित हैं, जिसके कारण रेनर के पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया था और ग्रोथ हार्मोन्स जरूरत से ज्यादा हो गई थी। इसी वजह से न केवल उनके हाथों और पैरों का आकार असामान्य रूप से बढ़ने लगा बल्कि माथे और जबड़े का आकार भी बड़ा हो गया था। इस ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद उनकी स्वास्थ्य समस्याएं और बढ़ने लगीं और जब 51 साल की उम्र में उनकी मौत हुई तब वे 7 फीट 8 इंच के हो गए थे। रेनर इतिहास के ऐसे पहले शख्स थे जो अपने जीवन काल में बौने भी थे और विशालकाय भी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ऐसे ही 12 मजेदार और रोचक ऐतिहासिक फैक्ट्स जानने को मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों। नंबर 12। सन 1958 में अभिनेता गैरेथ जोन्स एक प्ले कर रहे थे। उनके कैरेक्टर को प्ले के दौरान स्टेज पर ही दिल का दौरा पड़ना था। जब वो सीन आया तब उन्हें असलियत में दिल का दौरा पड़ गया। लोगों को लगा कि वो अभिनय कर रहे हैं और देखते ही देखते वो दुनिया को अलविदा कह गए। नंबर 11। राजस्थान के चूरू में स्थित चूरू किला का निर्माण ठाकुर कुशल सिंह ने 1694 ईस्वी में करवाया था। यह किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहां युद्ध के दौरान गोला बारूद खत्म हो जाने पर तोप से दुश्मनों पर चांदी के गोले दागे गए थे। नंबर 10। पुराने रोम में यूरिन को बड़े काम की चीज समझा जाता था। बकायदा यूरिन कलेक्ट करके उसका बिजनेस किया जाता था और इस बिजनेस पर टैक्स भी लगता था। इस यूरिन का इस्तेमाल माउथ वॉश की तरह किया जाता था। रोमन लोगों का मानना था कि यूरिन से दांत मोतियों की तरह चमकने लगते हैं। इसके अलावा सार्वजनिक रूप से इकट्ठा किए गए यूरिन से कपड़े भी धोए जाते थे। यूरिन की बड़ी सी टंकी में सारे गंदे कपड़े डाले जाते और फिर एक आदमी उसमें उतरकर कपड़ों को रगड़ रगड़ कर धोता था। नंबर 9। दोस्तों, आप ये तो जानते ही होंगे कि नोबेल प्राइज हर साल 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं। इसमें साहित्य, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, इकोनॉमिक्स और मेडिसिन जैसे विषय शामिल होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज क्यों नहीं दिया जाता? मैथमेटिक्स को नोबेल प्राइज में नहीं शामिल किए जाने को लेकर एक मजेदार मिथ है। कहा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल गणितज्ञों को नापसंद करते थे क्योंकि एक मैथमेटिशियन का उनकी पार्टनर के साथ अफेयर था। वैसे अल्फ्रेड नोबेल ने कभी शादी नहीं की थी। कहा जाता है कि अल्फ्रेड नोबेल ने मैथमेटिक्स में नोबेल प्राइज का चलन इसलिए शुरू नहीं किया क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि ये प्राइज स्वीडिश मैथमेटिशियन गुस्ताव मितग लेफ्लर को मिल जाएगा। लेफ्लर का अल्फ्रेड नोबेल की पार्टनर सोफी हेस के साथ अफेयर था। दूसरी तरफ अल्फ्रेड नोबेल लंबे वक्त तक सोफी हेस के साथ रिलेशनशिप में रहे थे। हालांकि इतिहासकार इस बात की पुष्टि नहीं करते कि अल्फ्रेड नोबेल की पार्टनर सोफी हेस के एक मैथमेटिशियन के साथ अफेयर की वजह से ही गणित में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। नंबर 8। प्राचीन रोम में बैंगनी रंग हर कोई धारण नहीं कर सकता था। ये स्टेटस सिंबल का प्रतीक था और इसे केवल राजा या सेनेट के लोग ही पहन सकते थे। इस रंग को खास तौर पर म्यूरेक्स सीसल से प्राप्त किया जाता था। अगर कोई अन्य व्यक्ति
बैंगनी रंग के कपड़े पहने दिखाई देता था तो उसे कड़ी सजा सुनाई जाती थी। नंबर 7, पहली सेंचुरी बीसी में गायस वेलेरियस कैटुलस नाम के एक कवि ने अपने प्रतिद्वंदी कवियों के लिए एक ऐसी कविता लिखी थी जिसे 20वीं शताब्दी तक किसी भी भाषा में अनुवाद नहीं किया गया, क्योंकि वो बेहद अश्लील थी। उस समय इस तरह की भाषा का प्रयोग सच में बहुत शॉकिंग है। नंबर 6, अमीर रोमन लोगों की पार्टी बहुत खास हुआ करती थी और वहाँ खाने पीने की भरमार हुआ करती थी। ये पार्टियां घंटों तक चलती थी और लगातार खाते रहने के लिए लोग बीच बीच में उल्टियां करके अपने पेट में जगह बनाया करते थे। नंबर 5, प्राचीन एथेनियन बच्चे 7 साल की उम्र में ही स्कूल चले जाते थे। उसी साल सैनिक स्पार्टन लड़कों को उनकी माँ से अलग कर देते थे और दूसरे लड़कों के साथ उन्हें छात्रावास में सैनिकों का प्रशिक्षण देते थे। स्पार्टन पुरुष को अपने परिवार के साथ जीने का कोई हक नहीं दिया जाता था। स्पार्टन पुरुषों को 30 साल की आयु तक सक्रिय रूप से मिलिट्री में काम करना पड़ता था। नंबर 4, दुनिया के सबसे पहले कैमरे की अनोखी बात यह थी कि यह बहुत स्लो फोटो खींचता था। यह इतना स्लो फोटो खींचता था कि लोगों को फोटो के लिए 8 घंटे तक बैठना पड़ता था। नंबर 3, निकोला टेस्ला ने भूकंप मशीन का आविष्कार किया था। यह मशीन इतनी खतरनाक थी कि 9 रिक्टर स्केल का भूकंप ला सकती थी, जिससे पूरा न्यूयॉर्क शहर 10 मिनट में तबाह हो सकता था, जो भविष्य में इसके गलत उपयोग से पूरी मानव जाति को नष्ट कर सकता था। इसके डर से उन्होंने इसे नष्ट कर दिया। नंबर 2, वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका ने 500 से अधिक पक्षियों को संदेश पहुंचाने की ट्रेनिंग दी। उसमें से एक चेर आमी नाम का कबूतर, जो बहुत से मैसेज सही जगह पहुंचा चुका था, एक मिशन के दौरान उसे गोली लगी और दिखाई देना बंद हो गया। उसके बाद भी उसे जो मैसेज दिया गया था उसने उसे पहुंचाया और उस मैसेज की वजह से 180 से अधिक सिपाहियों की जान बचाई जा सकी। नंबर 1, कुत्ते पालने के शौकीन जूनागढ़ के नवाब महाबत खान ने तकरीबन 800 कुत्ते पाल रखे थे। हालांकि नवाब महाबत खान को इन सभी कुत्तों में सबसे ज्यादा लगाव एक फीमेल डॉग से था, जिसका नाम रोशना था। महाबत खान ने रोशना की शादी बहुत धूमधाम से बॉबी नामक कुत्ते से कराई थी। इस शादी में नवाब ने आज के वैल्यू के हिसाब से 2 करोड़ से भी अधिक की धनराशि खर्च की थी। रोशना को शादी के दौरान सोने के हार, ब्रेसलेट और महंगे कपड़े पहनाए गए थे। इतना ही नहीं, मिलिट्री बैंड के साथ गार्ड ऑफ ऑनर से 250 कुत्तों ने रेलवे स्टेशन पर इनका स्वागत किया था। नवाब महाबत खान द्वारा आयोजित की गई इस शादी में करीब 1.5 लाख से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे। दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस आपको समय पर मिल सके।